माननीय नेता की लड़ाई चुनावी सतह पर छाई। विपक्ष के खेमे में मची खलबली, जोड़ने की चाहत में बिखरे ख्वाब। मोदी के सामने कौन बनेगा मिसाल। चुनावी शोर के बीच विपक्षी जोर आजमाइश के लिए विपक्षी दलों के गठबंधन इंडिया में मंथन की यथासंभव फरमाइश पर एक बार फिर से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए ही सही विपक्षी दलों के शीर्ष नेता एक साथ ऐसे जुड़े कि विपक्षी एकता की जुड़ी कड़ियां फिर से बिखरती नजर आईं। दरअसल एक ओर ब्रांड मोदी के चर्चे के सहारे बीजेपी जनता के बीच अपने विजयी जनाधार को पुख्ता कर रही है, तो वहीं विपक्षी एकता की अखंडता में कितनी सटीकता है, उसकी पोल विपक्षी नेताओं के मंथन में खुलती नजर आई। खबर है कि विपक्षी दलों के गठबंधन इंडिया के सहयोगी दलों के नेता वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए जुड़े थे। इस दौरान पीएम मोदी के सामने विपक्ष के किस नेता के कंधों पर 2024 की जीत की जिम्मेदारी रखी जाए और किसे सेनापति बनाकर चुनावी सरजमी पर विरोधियों को चारों खाने चित करने की रणनीति तैयार कर उसे अमली जामा पहनाया जाए, इस मसले पर एक राय बनाने के लिए माथापच्ची की गई। ऐसे में विपक्षी दलों को जोड़ने का सबसे पहले बिगुल फूंकने वाले नीतीश कुमार की सियासी इच्छाओं पर लगाम कसती नजर आई है और विपक्षी गठबंधन की बैठक में कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे को विपक्षी गठबंधन इंडिया का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। यानी एक तरीके से विपक्षी दलों के महारथियों की कमान चुनावी युद्ध में खड़गे के पास चली गई है और खुद को सियासी भीष्म पितामह बनाने की राह पर निकल रहे नीतीश कुमार ने स्पष्ट कर दिया है कि उन्हें इंडिया के संयोजक का पद नहीं चाहिए। इसकी पुष्टि बिहार सरकार के मंत्री संजय झा ने भी की है। दरअसल बैठक में नीतीश कुमार ने कहा है कि उनकी संयोजक बनने की कोई इच्छा नहीं है, बल्कि वो चाहते हैं कि गठबंधन जमीन पर मजबूत बने और बढ़ता रहे। साथ ही नीतीश कुमार ने सलाह दी है कि कांग्रेस में से ही किसी को ये जिम्मेदारी लेनी चाहिए। वहीं इस बार इंडिया की बैठक में यूपी के लड़कों की जुगलबंदी भी नजर नहीं आई है और अखिलेश यादव बैठक में प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष दोनों ही तरीके से नजर नहीं आए हैं, जो बताता है कि यूपी में इंडिया की टिकटों का बंटवारा अभी भी किसी परिणाम की तलाश में है। साथ ही बंगाल में टिकट बंटवारे पर टीएमसी चीफ ममता के रुख पर कांग्रेस के अधीर रंजन की हालिया बयानबाजी के बीच ममता भी इस बैठक से नदारद रही। ममता का साफ कहना था कि उन्हें बैठक के लिए शॉर्ट नोटिस पर सूचना दी गई। उन्हें कांग्रेस ने बैठक का एजेंडा भी नहीं बताया था। साथ ही महाराष्ट्र में कांग्रेस के साथ मिलकर बीजेपी का सामना कर रहे उद्धव ठाकरे भी बैठक में शामिल नहीं हुए हैं, जो तस्दीक करता है कि इस बैठक में सीट शेयरिंग पर कुछ खास बात नहीं हुई है और ऐसे में दिसंबर 2023 के अंत तक सीट शेयरिंग पर एक मत प्लान बनाने की जो प्लानिंग थी, वो डेडलाइन के कई दिनों पहले खत्म हो जाने के बाद भी अब एक ऐसी नई प्लानिंग का इंतजार कर रही है जब विपक्षी दलों में सीट शेयरिंग पर बात बन सके। ऐसे में आपको याद ही होगा कि इससे पहले जब विपक्षी दलों के नेताओं का दिल्ली में दरबार लगा था और एक मंच एक बैनर के तहत मंथन हुआ था, तो टीएमसी चीफ ममता बनर्जी और सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे को प्रधानमंत्री पद का उम्मीदवार बनाने की बात कही थी, मगर तब विपक्षी योद्धा अपने नेता के चयन को लेकर किसी एक फैसले तक नहीं पहुंचे थे। अब वर्चुअल तौर पर इकट्ठे हुए विपक्षी नेताओं ने इस बार करीब 2 घंटे तक मंथन किया, जिसमें 10 पार्टियों के नेताओं ने शिरकत की, जिसमें नीतीश कुमार, एमके स्टालिन, शरद पवार, डी राजा, मल्लिकार्जुन खड़गे, उमर अब्दुल्ला, राहुल गांधी, सीताराम येचुरी, लालू यादव, तेजस्वी यादव, अरविंद केजरीवाल के नाम शामिल हैं। बहरहाल बीजेपी से निपटने के लिए विपक्षी दलों की सियासत अभी भी अपनी राह में आ रही अड़चनों के बीच उलझी हुई है। ऐसे में हर गुजरता दिन ब्रांड मोदी के सामने विपक्षी दलों की साझा रणनीति की बाट जो रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, श्रेष्ठ यूपी।